अच्छा डॉक्टर साहब, तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके बारे में पूरी दुनिया में ना एक बड़ी हवा फैल गई है। और हमारे पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यार ये क्या हुआ है और इतनी जल्दी क्यों हो गया। इसका फ़ायदा क्या है पाकिस्तान को, सऊदीया को, या मिडिल ईस्ट में जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको, या मुस्लिम कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा हुआ इसका? उसके बारे में थोड़ा समझाएंगे क्या है ये? राजेश साहब, हमें पहले ना पॉलिटिक्स से बालातर होके इस मुद्दे को देखना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत की बात है कि वो किसी ऐसे मुल्क के साथ जो इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग हो, ऑयल रिच कंट्री हो, पैसे जिसके पास ठीक ठाक हो, जिसका अमेरिका के साथ सिक्योरिटी पैक्ट हुआ हो, और वो अपना पॉलिसी शिफ्ट लाए, अमेरिकन रिलायंस कम करे और पाकिस्तान पर रिलाय ज़्यादा करने लगे। इन चीज़ों का अगर आपने समझना है तो आपको पूरे अरब खत्ते को समझना पड़ेगा। अरब दुनिया के अंदर अरब दुनिया के अंदर इसराइल को लोग शामिल करते हैं। राय साहब, जब हम बात ऐसे करते हैं मिडिल ईस्ट पूरे की जब हम मिडिल बात ईस्ट करें। की बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट का हिस्सा है इसराइल। वैसे तो ऑक्युपाइड फ़लस्तीन है, तो वहां पर सिर्फ एक ही रियासत ऐसी है जिसने जोरी हथियार हासिल कर लिए और वो है इसराइल। और उसके बाद पाकिस्तान, क्योंकि साउथ एशिया में पोजीशन करता है, अपनी जोग्राफियाई लोकेशन उसकी साउथ एशिया में है, तो अब मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कोई मुल्क जिसके पास अब एटमी हथियार होंगे अपने डिफेंस के लिए तो वो सऊदी अरेबिया होगा। यानी रीजन में, पूरे रीजन में एक स्टेटस को आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। इसराइल को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर उसने सऊदी अरेबिया को हिट किया, जहां पर पूरी दुनिया के मुसलमानों की सबसे मुकद्दस जगहें हैं, तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक जबान होकर वहां खड़े होंगे। और अब उस मुल्क के पास एक डिफेंस पार्टनरशिप के तहत एक ऐसी डेटरेंस आ गई है कि इसराइल कोई भी हिमाकत करने से कम 200 मरतबा सोचेगा। और ये शिफ्ट ऐसे नहीं आ गया कि मोहम्मद बिन सलमान साहब सो रहे थे या शहबाज शरीफ साहब सो रहे थे फिर एक दूसरे को फ़ोन किया और चीज़ें। पिछले 2-4 सालों से इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही थी एक दूसरे के साथ। बताया जा रहा था कि इसराइल कौन सी फ्रंट कंपनी के जरिए कौन से मुल्क की इंफॉर्मेशन किसको लीक कर रहा है ओ। और कहाँ कहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। लास्ट जो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई मई के अंदर, वो डिसाइसिव थी। उसके अंदर इंडिया ने इसराइली मेड ड्रोन्स इस्तेमाल किए, जहां से चाइना को, पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया को इस बात का इदराक हुआ कि भाई इसराइल भारत की पुष्ट पर खड़ा है और इसराइली टेक्नोलॉजी को भारत इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे पाकिस्तान की पुष्ट पर चाइना खड़ा था और पाकिस्तान चाइनीज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा था। तो बाकी ममालिक भी इस जंग को देख रहे थे और उन्होंने उस जंग से ये नतीजा अखज़ किया कि इसराइल अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है उसके मुकाबले में चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है वो अब उसको मात दे रही है, उससे आगे निकल रही है। आप इसको बड़ा अलग करके नहीं पढ़ सकते। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले कतर और बहरीन, मैं अगर गलत ना हो रहा हूँ, इन्होंने एक सबमरीन खरीदने का मुआहदा हो रहा था इटली के साथ, ऐसे और इन्होंने इंडियन नेवी के कुछ अफसरान को पकड़कर पकड़े गए थे, पकड़े गए थे। डेथ सेंटेंस भी दे दी थी। वो जो है ना इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे थे इसराइल के साथ कि ये लोग ये खरीद रहे हैं। तब के बाद से अरब मुल्कों का इन्हिसार वहाँ कम हो रहा है और वो चाहते हैं कि अब दुनिया में जो पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है इकोनॉमी के अंदर, डिफेंस के अंदर, आप देखें ना, अमेरिका की सबसे बड़ी आर्म्स मार्केट मिडिल ईस्ट है। ऐसे ही। सिक्योरिटी मार्केट मिडिल ईस्ट है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। और अगर ये मार्केट शिफ्ट हो गई टूवर्ड्स ईस्ट थ्रू पाकिस्तान, जो उसका की प्लेयर होगा, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में जो उभरती हुई पावर है चीन, उसका दुनिया में क्या मकाम होगा और वो किस तरीके अच्छा से। डॉक्टर साहब, ये रिसेंट जो भी पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया का जो एक एग्रीमेंट हुआ है, इससे इसराइल को कितना धचका लगा होगा? राय साहब, दे वुड बी एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना कि ऐसा होगा। इतनी जल्दी हो जाएगा उनके ख्याल में भी नहीं था, क्योंकि अगर आप कतर की पोजीशन देखें तो कतर के साथ तो धोखा हुआ है। अमेरिका ने किया था, अमेरिका खामोशी इख्तियार कर ली। खामोशी से नहीं, ट्रम्प साहब ने कहा कि अगर मुझे मालूम होता कि इसराइल हमला करने वाला है तो मैं उसे रोक देता। ऐसा आपको लगता है कि उसको मालूम नहीं होगा? उनके अपने अखबारों ने खबरें दी हैं कि ट्रंप को मालूम था। उन्होंने खामा में ठैप लगाई कि कतरियों को कि नहीं जी नहीं, हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देते। लेकिन धोखे से पहले वहाँ हमास के लीडरों को बुलाया गया ये तो ताकि बोला वो है। वहाँ जमा हो पीस टॉक के नाम पर, और फिर उन पे हमला किया गया। अब मुझे ये लगता है कि जो नई अलाइनमेंट हो रही है ना, तो ये मुसलमानों के हक में, दुनिया के हक में और इसराइल के खिलाफ एक बड़ी मुनज़्ज़म ग्रोहबंदी होगी। और इंशाल्लाह इसमें जो है ना वो फतह जो है वो हक की होगी। फतह और हार से दरकिनार
इसके बारे में अगर एक जुमला हम कहें कि देर आए दुरुस्त है।